मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनका सियासी उम्र इतनी होगी जितनी मेरी पूरी उम्र है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं सियासत में वो, लेकिन एक बार फिर उन्होंने बहुत बड़े बोल बोले हैं। आज से शायद एक दशक पहले उन्होंने कुछ कहा था। मोदी साहब क्या कर लेंगे? 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छोड़ सकते। उन्हें कहा था कि नरेंद्र मोदी एक बार नहीं 10 बार भी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वो 370 तोड़ने का छोड़ो, उसको छू भी नहीं सकते। आज 370 चली गई कब्र में, उसका कोई वजूद नहीं है। एक बार फिर फारूक अब्दुल्ला ने कुछ कहा है। रोला कर ही नहीं सकता है, उसके पास वो दम ही नहीं है। करे जो करना चाहे, बट उसकी मर्जी है, करे। अगर वो जीता अपने वोट से है, मैं आज भी उससे कहता हूँ चलिए रिजाइन कीजिए पार्लियामेंट से, और रिजाइन करके फिर लोगों में आइए, हम भी देखते कौन उनको वोट देता है। वो कहते हैं कि आगा रहुल्ला जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बल पर चुनाव जीतते हैं। अगर उनमें हिम्मत है, उनमें दम है, तो वो पार्लियामेंट से रिजाइन करें, दोबारा लोगों के बीच आएं और चुनाव जीत कर दिखाएं, तो फिर मैं मानूंगा। एक बार फिर बहुत ऊंचे बोल दिए। लगभग 8, 9, 10 साल के बाद एक बार फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 370 का आज कोई वजूद नहीं है, जिसके लिए आपने कहा था कि मोदी 10 बार भी देश का प्रधानमंत्री बन जाए, वो 370 को तोड़ना तो दूर की बात है, छू भी नहीं सकते। आज आपने आगा रहुल्ला के बारे में वो कहा है। मैं यकीन से कह सकता हूं आगा रहुल्ला की जो पोजीशन इस वक्त लोगों के बीच है, खासकर कश्मीर में है, यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का वजूद है। आगा रहुल्ला को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। मैं अब की बात कर रहा हूं, वो आराम से चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि वो लोगों की मुद्दों की बात कर रहे हैं अभी तक याद रखना। और फारूक अब्दुल्ला का क्लेम एक बार फिर वही ना हो जाए जो पहले उन्होंने कहा 370 के लिए, आगा रहुल्ला के लिए वो रिपीट ना हो जाए। इसलिए मैंने शुरुआती दौर में ही कह दिया कि मेरी उम्र कम है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का सियासी उम्र बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद भी इस तरह के बचकाना स्टेटमेंट, इसको कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। और कोई भी पार्टी चुनाव जीतती है अपनी कार्य क्षमता से। क्या आज की डेट में आगा रहुल्ला के बारे में इस तरह का स्टेटमेंट देना क्या समझदारी होगी? इससे साफ पता चलता है कि आगा रहुल्ला, जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही सांसद हैं, सबसे बड़ा चुनौती, सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि उनकी लोकप्रियता लोगों के बीच दिन ब दिन बढ़ रही है। और उसी बौखलाहट का नतीजा है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये स्टेटमेंट। देखते हैं, जो पहले उन्होंने कहा था नहीं हो सकता 370 के बारे में, हो गया। देखते हैं अब क्या होता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में, आप ज़रूर बताना। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।